नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ई कॉम टेक का तड़का। और आज मैं थोड़ी डिस्कशन करने वाला हूँ सीएसटी के बारे में। सीएसटी कैसे चार्ज होता है, सीएसटी क्या होता है, ठीक है, तो उसके बारे में बताऊंगा। प्लस डेडिकेटेड सपोर्ट प्लान के बारे में बता रहा हूँ जो आज से फिर से शुरू हो गया है। मतलब कोई अगर नया एनरोल होने के लिए चाहता है तो फिर वो कर सकता है, और उसकी लिंक जो है मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पेज में दे रखी है। तो वहाँ से वो क्लिक करके डिटेल्स वहाँ पे ऐड करके और डेडिकेटेड सपोर्ट प्लान के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और डेडिकेटेड सपोर्ट प्लान उन लोगों के लिए है जो लोग सीरियसली इन्वॉल्व हो चुके हैं ई कॉमर्स बिजनेस में या चालू करना चाहते हैं और उनको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, लिस्टिंग में सपोर्ट चाहिए और भी नॉलेज चाहिए। तो उसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कशन किया है, तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस बारे में। और एक चीज़, अरे शुभम, वो बिग बाइट लाओ ना, बिग बाइट। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था शिप रॉकेट के बारे में कि कैसे वो लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, ठीक है। और हमसे उन्होंने पैसे भी ऐंठ लिए, मतलब जो जितना पैसा होना चाहिए उससे भी काफ़ी ज़्यादा पैसा लिए, क्योंकि उन्होंने गलत उसका वेट डाला, ठीक है। तो आज भी वैसा ही हुआ। 500 ग्राम्स का प्रोडक्ट था और उन्होंने डाल दिए 3 किलोज़ एंड 9 ग्राम्स। तो देखिए कितने चालाक लोग हैं। 3 किलो एंड 9 ग्राम्स कहाँ है? तो 500 ग्राम की प्रोडक्ट पे 3.09 लगा के 3.5 किलो का वेट लगा लिया और करीबन 350-400 रुपये ऐंठ लिए, ठीक है। तो मैंने उनको तुरंत ही टिकट पे मैसेज भेजा कि भैया आपके पास पैसे नहीं है तो हमें कहिए, हम बहुत जगह चैरिटी करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए भी हम थोड़ा चैरिटी कर देंगे, लेकिन ऐसे बेवकूफ़ बनाना बंद कर दीजिए कस्टमर्स को, आपके कस्टमर्स को और हमारे जैसे सेलर्स को। देखिए प्रोडक्ट है ये वाला, ओके। अब इसका वॉल्यूमेट्रिक में मैं अगर निकालूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो होगा, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक भी, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और वेट तो इसका करीबन 500 ग्राम्स की है, क्योंकि ये प्लास्टिक का है और अंदर स्टील है पतली वाली, तो उससे ज़्यादा नहीं होगा वेट इसका। लेकिन उन्होंने 3 किलो वेट लगा लिया। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि वो लोग जैसे हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, मैं उनको कैसे बेवकूफ़ बनाऊँ। तो एक ट्रिक है मेरे पास जो मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं वैसे बेवकूफ़ उनको भी बनाऊंगा जैसे वो लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बात मैं बहुत ही ओपनली कह रहा हूँ। दूसरी मज़ेदार खबर आ रही है फ्लिपकार्ट और स्नैपडील के बारे में। स्नैपडील, जैसे आपको पता है कि अगर स्नैपडील को कोई अभी बचाने नहीं आएगा तो शायद स्नैपडील पूरी तरह से डूब जाएगा। तो फ्लिपकार्ट ने हाथ पकड़ा है उनका, और शायद बहुत ही जल्द फ्लिपकार्ट और स्नैपडील एक हो जाएंगे। मतलब फ्लिपकार्ट स्नैपडील को ख़रीद लेगा। अब कितने में ख़रीदेगा वो तो मुझे पता नहीं, बट मेरे हिसाब से 500 मिलियन के आसपास डील होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। $1 बिलियन तो शायद नहीं मिल पाएंगे, और मिल भी सकते हैं, यू नेवर नो। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है और वो लोग मिल जाते हैं एक साथ, तो पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि अब फ्लिपकार्ट के पास मिंत्रा भी है, जबोंग भी है, स्नैपडील भी आ जाएगा, ठीक है। अब फिर बचेंगे कौन इंडिया में? देखिए पेटीएम, फिर बचेगा एक अमेज़ॉन और फिर फ्लिपकार्ट, ठीक है, 3 बचेंगे। और उसके बाद आगे क्या होगा? अब आगे जो अभी स्नैपडील की हालत है वैसी हालत अगर फ्लिपकार्ट की हो गई फ्यूचर में, तो फिर बचेगा स्नैपडील, अमेज़ॉन बचेगा। फिर लेट्स सी, वो तो बहुत आगे की बात है, अभी वो 1 साल के बाद पता चलेगा कि क्या होने वाला है। अब मैं बात करता हूँ सीएसटी के बारे में। देखिए बहुत सारे लोग जो हैं ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं अभी, और प्रोडक्ट्स भी हमसे ख़रीद रहे हैं, ठीक है। अब उनको एक बात समझ लेनी चाहिए अब सीएसटी के बारे में। सीएसटी होता क्या है? सेंट्रल टैक्स होता है, सेंट्रल सेल टैक्स होता है, ठीक है। तो वो टैक्स की जो परसेंटेज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, ठीक है। अब लीगली कोई भी प्रोडक्ट अगर एक स्टेट से जाता है दूसरे स्टेट पे, ठीक है, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, या फिर B2C, तो वहाँ पे सीएसटी एप्लीकेबल होता है जो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो सपोज़ आप एक सेलर हैं जो कोई भी दूसरे स्टेट से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं हमसे, ठीक है, और हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो है 100, ठीक है। अब 100 रुपीज़ जो है वो इंक्लूडिंग टैक्स है। अब सपोज़ उस पर टैक्स है 15%, ठीक है। तो अगर आप टैक्स की वैल्यू हटा देंगे तो उसकी वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू होगी सिर्फ 87 रुपीज़। 87 रुपीज़ प्लस 15% टैक्स करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली वो 100 रुपीज़ आएगा, ठीक है। अब अगर आपको वो प्रोडक्ट सीएसटी के साथ लेना है, सी फॉर्म के साथ लेना है, ठीक है। सी फॉर्म क्या होता है? वो एक ऐसा फॉर्म होता है जो अगर आप हमें देंगे, वो फॉर्म आप अगर हमें देंगे तो हम
87 प्लस 15% टैक्स नहीं लगाएंगे, 87 प्लस 2% टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे हमको ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ओके। अब इससे डिफरेंस कहाँ पे आएगा? लेट्स से कि आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं 100 रुपीज़ वाली हमसे, इंक्लूडिंग टैक्स आपने मंगवाई, आप बेच रहे हैं ऑनलाइन, तो आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा है, टैक्स का इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा है, वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आप लोकली सेम स्टेट में हैं और आप टैक्स इनवॉइस के साथ परचेज कर रहे हैं तो आपको टैक्स इनपुट मिलता है। दूसरे स्टेट में अगर मटेरियल क्रॉस हो रहा है तो इनपुट टैक्स नहीं मिलता है, वहाँ पे CST फॉर्म ही, C फॉर्म ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। बहुत लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आगे समझाने की। तो अगर आप 87 रुपीज़ प्लस 2% CST के साथ खरीदना चाहते हैं तो आप हमें देंगे C फॉर्म, वो हर क्वार्टर आपको देना पड़ता है, अप्रैल मई जून। उसके बाद आपको हमने आपको जितने भी इन्वॉइसेस दिए हैं आपके कंपनी के नाम पे और पर्सनल नाम पे ये नहीं जाएगा, कंपनी के नाम पे ही जाएगा, और तभी जाएगा अगर आपके पास वैट नंबर और CST नंबर है। तो पर्सनल नाम पे अगर आप लेंगे तो आपको इनपुट क्रेडिट कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है और गुमास्ता या फिर ट्रेड लाइसेंस है तो भी आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। इनपुट क्रेडिट उनको ही मिलेगा जिनके पास वैट और CST नंबर है। तो जो भी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं हमसे, अगर आपके पास वैट CST है तो प्लीज़ मैसेज करके आपकी डिटेल्स अपडेट करवा लीजिएगा हमसे, ताकि आप लोगों को लॉस ना हो, ठीक है। C फॉर्म एक मैंडेटरी चीज़ है, मैंडेटरी वैसे नहीं है, अगर आपको फ़ायदा चाहिए तो C फॉर्म आपको देना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपको 15% 2% की जगह 15% लग जाएगा CST और आपको बेसिकली हाथ में कुछ ज़्यादा फ़ायदा दिखेगा भी नहीं, ठीक है। क्योंकि आउटपुट टैक्स जो है वो तो आपको पूरा भरना ही है गवर्नमेंट को। तो इनपुट अगर नहीं मिलेगा और आउटपुट अगर आप पूरा भरेंगे तो आपको हो जाएगा लॉस, राइट। तो वो ना हो, इसीलिए ही मैं बता रहा हूँ ये कि वैट और CST नंबर है तो C फॉर्म ज़रूर लीजिएगा और वो हमें दीजिएगा, ताकि हम आपको एडिशनली और बेनिफिट दे सकें। और एक बात, ये मैंने आज ही एक्सपीरियंस किया, आज नहीं कल एक्सपीरियंस किया। एक सेलर है जिसकी प्रोडक्ट्स मैंने अपने साइट पे लाइव की थी, ठीक है। तो विश्वास के बेसिस पे मैंने प्रोडक्ट्स लाइव कर दिए अपनी साइट पे, और मुझे कहा गया था कि आपको इन्वॉइस मिल जाएगा पक्का, 100% टैक्स इन्वॉइस भी मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपको C फॉर्म भी दे दूंगा मेरी तरफ से, और ये सारी बात हो गई। अब जब प्रोडक्ट का ऑर्डर आया और प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन भी हो गया, तब मैंने बिल के बारे में पूछा कि भैया बिल दो हमें, ठीक है। जब प्रोडक्ट हमने ख़रीदा तो बिल भी हमें चाहिए, तो बोलते बिल तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि सामने वाली पार्टी मना कर रही है। तो ऐसा क्या है कि वो ट्रांजैक्शन वहीं पे क्लोज़ हो गया, ठीक है। अब होगा क्या, अगर उस केस के रिलेटेड अगर कोई भी सेलर को कोई इशू होता है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट है वो सेलर ने हमारी साइट से ख़रीदी, ओके, और बेची, और उसका बिल मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे सामने वाली पार्टी ने कमिटमेंट किया था कि वो बिल देंगे, और फिर उन्होंने बिल नहीं दिया हमको, तो हमें लीगली केस करना पड़ेगा, ठीक है, उस पार्टी के ऊपर, जो हम करते ही हैं, ठीक है। तो कोई भी मैटर होता है ऐसा तो हम सोचते नहीं है, सीधा हम फाइल ही करते हैं केस, ठीक है। तो उसके लिए वो चलता ही रहता है, लीगल इश्यूज चलते रहते हैं। लेकिन बहुत लोगों को ये एक्सपीरियंस नहीं होगा लीगल का, तो इसके बिज़नेस में जुड़ने के बाद ये भी एक्सपीरियंस आप लोगों को लेना बहुत ही ज़रूरी है कि लीगल इश्यूज़ होते क्या हैं। तो प्लीज़ आप लोग अगर सेल करना चाहते हैं कोई भी प्रोडक्ट्स, स्पेशली हमारी साइट पे, तो अगर आपके पास वैट, CST और प्रोडक्ट्स के 100% ओरिजिनल बिल्स ना हो तो प्लीज़ ना करिएगा। और ग्रुप में भी अगर आप लोग बेच रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी बेच रहे हैं और आपके पास बिल्स नहीं है प्रोडक्ट के, और फिर आपके साथ किसी दिन ऐसा प्रॉब्लम हुआ, तो प्लीज़ मेरे पास मत आइएगा, मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर पाऊँगा आप लोगों की, ठीक है। तो बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी। यस, और जाने से पहले दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब किया है गलती से तो अनसब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों शुभम, सही है ना? बहुत लोग गलती से सब्सक्राइब कर देते हैं, फिर वीडियोस तो देखते नहीं है, तो मतलब ही क्या है? ठीक है, तो हम सब्सक्राइबर्स के पीछे नहीं भाग रहे, हम एक्चुअल में जो व्यूअर्स हैं वो चाहते हैं कि वो आए और वीडियोस देखें, सब्सक्राइबर से कोई लेना देना नहीं है। तो प्लीज़ गलती से भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक मत करिएगा अगर आप ये वीडियो, हमारे जो वीडियोस हैं उसको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। आपका फालतू में टाइम वेस्ट हो जाएगा और नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, बोर होते रहेंगे, और फिर आप मुझे आके डिसलाइक देंगे, ठीक है। तो दैट्स अबाउट इट दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर एंड वेरी गुड इवनिंग एंड नाइट, बाय बाय।